हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम सीसैट का डेली डोज देते हैं आपको 2 क्वेश्चंस का, ताकि आपका टच बना रहे सीसैट से और सीसैट आप इग्नोर ना करें, है ना। तो प्लीज़ इस सीरीज़ को फॉलो करिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हम कंसेप्ट इसमें डिस्कस कर रहे हैं फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, और जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको भी हम थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं इसमें, है ना। तो जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं वही हम इसमें डिस्कस करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, और आपको इससे ना अप्रोच पता चलेगा कि क्वेश्चंस हम करते कैसे हैं, क्वेश्चंस को करना कैसे है। सो प्लीज़ फॉलो दिस सीरीज, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो रिकमेंड दीज लेक्चर्स टू योर फेलो एस्पिरेंट्स एज वेल। इसके साथ साथ हमने मास्टर सीसैट का एक चैलेंज लॉन्च किया हुआ है, जिसमें हम आपको चैलेंज करेंगे कि आप 7 डेज़ में उसको कंप्लीट करके दिखाइए, है ना। तो उसमें बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हमने वीडियोस बनाए हैं। सो प्लीज़ गो एंड चेक दैट आउट। उसके साथ आप हमारा इकोनॉमिक्स का चैलेंज भी ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। चलिए, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और आज के 2 क्वेश्चन हम देखते हैं कि कौन कौन से 2 क्वेश्चन हैं, राइट। अ क्यूबिकल वेसल ऑफ 1 मीटर इज फिल्ड कम्प्लीटली विद वाटर। अब यहाँ देखना, ये 1 मीटर दिया हुआ है ना। हाउ मैनी मिली लीटर्स, यहाँ पे क्या पूछा है, मिली लीटर्स, ये भी ध्यान रखना, यूनिट का ध्यान रखना, और वाटर इज कंटेन्ड इन इट। तो यहाँ पे बेसिकली आपको कन्वर्जन मालूम होना चाहिए। कन्वर्जन क्या है कि 1 मीटर क्यूब जो होता है दैट इज इक्वल टू 1000 लीटर्स, एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिली लीटर्स, है ना। तो 1 मीटर क्यूब एसेंशियली क्या हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब वुड बी इक्वल टू 10⁻6 मिली लीटर्स, है ना। ये कन्वर्जन आपको मालूम होना चाहिए। 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर्स और 1 लीटर होता है 1000 मिली लीटर्स, है ना। मिली मतलब 10⁻³ लीटर्स, समझ में आया ना। तो टोटल अगर अब मैं बात करूँ तो 1 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा, 10⁻6 मिली लीटर्स। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्यूबिकल वेसल है, तो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, ए क्यूब, जो ए होती है उसकी साइड, यहाँ पे साइड कितनी है 1, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। और 1 मीटर क्यूब कितने मिली लीटर्स के बराबर है, 10⁻6। तो 6 जीरो कहाँ पर आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 जीरो आ रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। देयर आर 6 persons अरेंज्ड इन अ रो, another person has to shake hands with 3 of them, so that he should not shake hands with 2 consecutive persons. In how many distinct possible combinations can handshake take place? सिंपल है ये भी। कॉम्बिनेशंस, अब देखो क्या बोल रहा है ये, 6 लोग हैं, तो हम लोग ना 6 लोग बना देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इनको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई और एफ। अब अभी क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि 6 लोग हैं मेरे पास, और इनमें से मेरे को 3 के साथ हाथ मिलाना है, ठीक है। इनमें से किसी 3 के साथ हाथ मिलाना है, बट ऐसे हाथ मिलाना है कि कोई भी 3 साथ में ना, मतलब ऐसा भी ना हो कि मैं इन तीनों से हाथ मिला लिया मतलब तीनों कॉन्जिक्यूटिव है ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। या फिर कोई 2 कॉन्जिक्यूटिव भी नहीं होने चाहिए, समझ में आ रहा है, कोई 2 कॉन्जिक्यूटिव भी नहीं होने चाहिए। तो ये कितने वेज से हो सकता है, ये कितने कितने पॉसिबल वेज से हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम बहुत सिंपल तरीके से चलते हैं। हम क्या करते हैं, हम पहले टोटल वेज निकाल लेते हैं कि 6 में से अब जब इसको इन 6 में से 3 में से हाथ मिलाना है तो कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, टोटल कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे कि इन 6 में से आप 3 लोगों को चूज़ कर लो, इन 6 में से आप 3 लोगों को चूज़ कर लो और उनके साथ हाथ मिला लो, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 6C3, 6 का कॉम्बिनेशन 3 के साथ, 6 में से 3 चूज़ करने के लिए कितने वेज होते हैं, 6C3, है ना, बताया हुआ है पहले। ये होगा टोटल वेज, पर ये हमारा आंसर नहीं है। इसको पहले हम निकाल लेते हैं, कितना हुआ, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3, कितना आ जाएगा 6 5 4, फिर फैक्टोरियल 3, ये कट जाएगा, 3 2 6, ये यहाँ से कट जाएगा, 20 वेज। टोटल 20 वेज होंगे टोटल, 6 में से किसी 3 लोगों से हाथ मिलाने के लिए। अब हम क्या करते हैं, टोटल 20 वेज आ गए। अब हम क्या करते हैं, वो वाले जो वेज हैं जिनमें कंसेक्यूटिव आएगा वो हम माइनस करेंगे इसमें से, किस में से, 20 में से। तो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा ऐसे हो सकता है कि या तो मैं तीनों से हाथ मिला लूँ, तो मतलब तीनों कंसेक्यूटिव लोगों से हाथ मिलाऊँ, तो वो कितने वेज से हो सकता है, ए बी सी हो सकता है,
बी सी डी हो सकता है, सी डी ई हो सकता है ना, या फिर डी ई एफ हो सकता है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 वेज होगा ना, 1 2 3 4। ये 4 तरीक़ों से मैं तीनों कंसेक्यूटिव लोगों से हाथ मिला सकता हूँ। तो ये वाला केस हमको हटाना पड़ेगा, तो 20 में से 4 माइनस कर दिया मैंने। और देखते हैं दूसरा, देखते हैं अब कोई दो भी अगर कंसेक्यूटिव हों तो भी हमारा प्रॉब्लम है ना। तो 2 कैसे हो सकते हैं, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। अब मैं मानता हूँ कि मैंने इन दोनों से हाथ मिला लिया है ना, और जो अगर तो और मैं कितने लोगों से हाथ मिला सकता हूँ, मतलब इन दोनों से तो मैं मिला ही रहा हूँ है ना, इन दोनों से तो मैं मिला ही रहा हूँ। उसके बाद मैं 1 2 3 4 लोगों से और हाथ मिला सकता हूँ। बट ये जो सी वाला केस है, अगर मैं सी से हाथ मिलाता हूँ तो ए बी सी तीनों साथ में आ जाएगा, वो तो हमने 4 में काउंट कर लिया ऑलरेडी है ना, जो 3 एक साथ थे वो हमने काउंट कर लिया है। तो हमको ये 2 के साथ जो एकदम नियर वाला है वो हटाना पड़ेगा, ठीक है, ऑप्शन। तो ये सी को हमने हटा दिया यहाँ से। तो कितने वेज हो गए, 1 2 3। तो अगर मैं ए और बी से कंसेक्यूटिवली हाथ मिलाता हूँ तो 3 तरीक़ों से मैं मिला सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम बी और सी के साथ करेंगे। मान लो मैंने बी और सी लिया, तो अगर मैंने बी और सी ले लिया, मैंने अगर बी और सी ले लिया तो इसमें मेरे को ए और डी वाला ऑप्शन हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ए से मिलाता हूँ तो वो पहले काउंट हो चुका है 4 में है ना, और अगर मैं डी से मिलाता हूँ तो भी वो काउंट हो चुका है 4 में। तो मैं बस दो और तरीक़ों से मिला सकता हूँ, दैट इज़ अगर मैं बी और सी से मिलाऊँ और फिर फाइनली एक ई लूँ या फिर एक एफ लूँ, है ना, समझ में आ रहा है। तो ये 2 हो गया। फिर ऐसे ही सी और डी के साथ भी कितना हो जाएगा, 2 और हो जाएगा सी और डी के साथ। फिर ऐसे ही डी और ई के साथ भी हो जाएगा है ना, डी और ई के साथ भी हम एफ और सी को हटाएंगे, तो बी और ए 2 वेज हो गए। और इसके साथ फिर आखिरी बचता है डी ई एफ, सॉरी ई एंड एफ है ना, ई एंड एफ के साथ हमको सिर्फ डी को हटाना पड़ेगा। तो हमारे पास 1 2 3 वेज हो जाएंगे, करेक्ट। इसको प्लस करो, कितना आता है, 3 2 5 2 7 2 9 3 12। तो टोटल 12 ऐसे वेज हो जाएंगे जिनसे हम किसी 2 कंसेक्यूटिव लोगों से हाथ मिला सकते हैं, और 4 ऑलरेडी ये थे। तो अब इसमें से माइनस कर देते हैं 12 और, तो 16 हमने माइनस कर दिए इसमें से। 20 में से 16 गया, कितना आया, 4। तो टोटल वेज कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। ऐसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो हमको क्या विजुलाइज करनी है चीज़ें, है ना, समझ में आ रहा है। हमको क्या करना है, विजुलाइज करनी है चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन। अब देखो, अब हम पता है इसमें और कैसे भी कर सकते थे। सिंस आंसर 4 आया है ना, तो हम 4 काउंट भी कर सकते थे। हमने उल्टा किया ना, कि टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल के माइनस किया। हम ऐसे वेज काउंट भी कर सकते थे जिनमें कोई 2 ना आते, है ना। करके देखेंगे एक बार, ए बी सी डी ई एंड एफ। अब इनमें से हमको ऐसे हाथ मिलाना है कि अलग अलग हों सारे। तो मैं ए से मिला सकता हूँ, फिर सी से मिला सकता हूँ, फिर डी से, फिर ई से मिला सकता हूँ, एक ये वे हो गया है ना। और या फिर मैं ए से मिला सकता हूँ, मैं सी से मिला सकता हूँ, या फिर मैं एफ से मिला सकता हूँ, ये दूसरा वे हो गया। और क्या वे हो सकता है, मैं बी से मिलाता हूँ, मैं डी से मिलाता हूँ, और मैं एफ से मिलाता हूँ, तीसरा वे हो गया। और क्या वे हो सकता है, मैं सी से मिलाता हूँ, मैं ई से मिलाता हूँ, और फिर मैं ए से मिलाता हूँ, तो ये चौथा वे हो गया। तो ऐसे हम काउंट भी कर सकते थे, नॉर्मल हाथों पे ही काउंट कर सकते थे, है ना। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, करेक्ट। वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि हमको पता है कि हमको कंसेक्यूटिव नहीं लेना है ना, हमको कंसेक्यूटिव नहीं लेना है, तो हम एक स्पेस छोड़ के लेंगे, करेक्ट। ये ज़्यादा सरल था वैसे, है ना, ये वाला ज़्यादा आसान था। बट सिंस हमको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट रिवाइज करना था, तो मैंने वो भी करा दिया। आगे बढ़ते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही है ना। अगले लेक्चर में और क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। फॉर मोर सच लेक्चर्स यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.thelaymanway.com, जहाँ पे खूब सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7724886251 पे, अगर आपको कोई क्वेरी है प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, मेंस के रिगार्डिंग, या स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करनी चाहिए, क्या फॉलो करनी चाहिए। यू कैन बुक आवर सेशन ऑल्सो, जिसमें हम आपको 1 घंटे का मेंटर्ड सेशन देते हैं टू गाइड यू टूवर्ड्स प्रीलिम्स एंड मेंस। तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे वेबसाइट पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। सो गो एंड चेक इट आउट। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।